मोहित कुमार कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जितना पढ़ते हैं उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, ना एक कम और ना एक ज्यादा। जी हाँ स्टूडेंट, यहां पर मैं मोटिवेशन वीडियो के जरिए आपको ज्ञान देता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं और वो बोलता हूं जो सच है। जी हाँ, तो इस वीडियो के पीछे भी मेरा यही मकसद है कि आपके पास तक आपको मोटिवेट करना और साथ ही आपके पास तक सच को पहुंचाना। जी हाँ, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको स्कोर मिलेगा, उतने आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी। जी हाँ स्टूडेंट, होता क्या है, आपको ये लगता है कि आपने बहुत पढ़ाई की है, आपने बहुत मेहनत की, ठीक है, आपको ये लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको लगता है, आपने देखा वहां पर एग्जाम पेपर को सॉल्व किया, तो जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि वहां पर आपको मार्क्स मिले ओनली 60, जबकि कट ऑफ चलेगी 65 या फिर 70 या फिर 70 प्लस। आप 70 की तैयारी करके गए, आप कट ऑफ चलेगी 75, आप 75 की तैयारी करके गए, वहां पर कट ऑफ चलेगी 80। तो आपको ये लगता है कि कट ऑफ हाई जा रही है, बट आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नहीं स्टूडेंट। होता क्या है, हमारी ऐसी सोच बन गई है, हमें ऐसा लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। हमें ये नहीं पता कि जो जिस कंपटीशन की दुनिया में हम हैं, उस कंपटीशन की दुनिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इस कंपटीशन को देखते हुए जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों का सवाल होगा, तो क्या सर इसमें हमें ज्यादा मेहनत करना चाहिए और ज्यादा पढ़ना चाहिए? तो मैं कहूंगा जी हां, बिल्कुल आप ज्यादा मेहनत कीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं तो 12 घंटे डेली पढ़ता हूं फिर भी मेरा स्कोर नहीं हो पाता, तो इसमें क्या कमी है? क्या मुझे 14 घंटे पढ़ना चाहिए, 15 घंटे पढ़ना चाहिए या डेली 20 घंटे पढ़ना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। देखिए, केवल ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा देर किताबों में घुसे रहने से ही मार्क्स थोड़ी ना ज्यादा बढ़ेंगे। आपके पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, एक नजरिया अलग होना चाहिए, किसी भी चीज को देखने का एक परसेप्शन अलग होना चाहिए। ठीक है, अब आपने अगर 10 घंटे पढ़ाई डेली की है और तब भी आप 60 प्लस का स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं है। ठीक है, स्टडी करने का जो वे है वो आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। उसमें बदलाव करने की सोचिए, उसमें कैसे बदलाव किया जा सकता है, उसमें क्या चेंज लाए जा सकते हैं, उस पर काम कीजिए। उसके लिए मैं हमेशा आपको बताता हूं क्या कीजिए स्टूडेंट, अपने लिए छोटे छोटे समय के लिए टाइम टेबल्स बनाइए। टाइम टेबल बहुत छोटे समय के लिए बनाइए, बहुत लंबे लंबे नहीं कि 1 साल तक के लिए या 6 महीने का एक साथ बना दिया, या मैं कहता हूं कि 1 महीने का एक साथ बना दिया, वो भी गलत है। आप बनाइए केवल 7 दिन का टाइम टेबल, 7 दिन उस पर काम कीजिए, फिर 7 दिन का नेक्स्ट टाइम टेबल बनाइए, उसमें बदलाव कर करके चलिए। ठीक है, साथ ही मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को चैलेंज देकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपसे अगर कहा जाए कि 10 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, तो मुश्किल से मैं कहता हूं उसमें आप 4 से 5 घंटे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको 100 क्वेश्चन जनरल साइंस के तैयार करने हैं, आज 100 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के तैयार करने हैं, 100 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के तैयार करने हैं, 100 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के तैयार करने हैं, तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट आपको 10 घंटे में कम पड़ जाए और आपका मन करे आज मैं 11 घंटे या 12 घंटे भी पढ़ लो, क्योंकि वहां पर आपके सामने कुछ चैलेंज रखे गए। तो इन्हीं चैलेंज की बात मैं हमेशा अपनी वीडियोज में करता हूं कि अपने लिए कुछ चैलेंज बनाइए, क्योंकि एग्जाम में समय है, मान लीजिए 6 महीने है, तो आप उस 6 महीने जो एग्जाम बाद में 6 महीने बाद है, उसके लिए आप बिल्कुल उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे। जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसके लिए आप उतना सोच पाएंगे। तो छोटे छोटे चैलेंज बनकर ही आप उनको पूरा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जितना पढ़ोगे, जिस तरीके से पढ़ोगे, मार्क्स उतने ही आएंगे। अगर कोई बच्चा 80 नंबर लेकर आ रहा है और वो एग्जाम को क्रैक कर रहा है, तो ये मत सोचिए कि उसने पढ़ाई मेहनत कम की है। बेशक आपके साथ रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था, मेरे साथ कोचिंग किया, मेरे बराबर पढ़ता है, लेकिन मेरे से पहले सेलेक्ट हो गया। तो भाई यहां पर यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि उसकी चीजों को समझने का नजरिया अलग है, वो चीजों को जिस तरीके से इंप्लीमेंट करता है वो उसका डिफरेंट वे है। अगर आपको उसको बीट करना है या उसके जैसे चलना है, तो बिल्कुल उसी नजरिए से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका माइंड है, आप उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी की कॉपी ही किया जाए। अपने तरीके से चीजों को आगे लेकर चलिए। ठीक है, कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ने का मतलब ज्यादा घंटे पढ़ने से लगा लेते हैं। मेरा यहां कहना ज्यादा पढ़ने से मतलब ज्यादा घंटों से नहीं है, ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट करने से है। ठीक है, आप कम समय में स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वे से, स्मार्ट टेक्निक का यूज करके उसको ज्यादा तरीके से, मतलब उसको बेहतर तरीके से आप कंप्लीट करें, तो आप डेफिनेटली स्कोर अच्छा खासा कर पाएंगे। पेपर सेट लगाइए, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, डे बाय डे अपना टेस्ट खुद लगाइए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हैं आप, मैथ का अलग से टेस्ट लगा सकते हैं, रीजनिंग का अलग टेस्ट लगा सकते हैं, रीजनिंग है या फिर जीएस है, जीके है या फिर इंग्लिश आपके एग्जाम में हिंदी है, तो उनका सब्जेक्ट वाइज अलग से भी टेस्ट लगा सकते हैं। पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट पर आपको कमांड करने की जरूरत है। ठीक है, अब आप ये तो कंपेयर कर देते हैं कि मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपका जब खंगाला जाता है, आपको खंगाला जाता है, तो आप कहते हैं कि सर बस मैं मैथ और रीजनिंग करता हूं, जीएस में पढ़ता नहीं। तो भाई जब जीएस आप नहीं पढ़ोगे, जीएस में स्कोर नहीं करोगे, तो कैसे स्कोर ज्यादा कर लोगे? ठीक है,
आप बेशक 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ मैथ रीजनिंग में, लेकिन अगर जीएस में आप 50% भी स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप कैसे दूसरे स्टूडेंट को बीट कर पाओगे? ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। तो हर सब्जेक्ट में आपको कमांड करने की जरूरत है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिन पे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो थोड़े कम है, तो चल जाएगा, तो संतुलन बन जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि मैं 2 को बिल्कुल पढ़ता नहीं, केवल 2 के बेस पर एग्जाम देने जाता हूं, तो भाई इस जमाने में सरकारी नौकरी उन 2 सब्जेक्ट के बेस पे तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो स्टूडेंट यही मेरा कहना है, जो कहता हूं बिल्कुल सच कहता हूं कि जितना आप पढ़ोगे, जिस तरीके से पढ़ोगे, उतने ही आपको मार्क्स मिलने हैं, ना उससे एक कम मिलेगा ना उससे एक ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मेरी बातें अगर आपकी समझ में आई होंगी, डेफिनेटली आई ही गई होंगी, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से समझाया गया है। अगर अब भी नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार आप देख सकते हैं। जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, समझिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि टिप्स है, स्ट्रैटेजी प्लान है, दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो शायद हो सकता है कि आपका तो भविष्य इस वीडियो को देखने के बाद बन ही जाएगा, आप चीजों को समझ जाएंगे, शायद उनका भी बन जाए। तो बिल्कुल शेयर भी कीजिए, और आपको अगर इसी तरह की वीडियो और भी पसंद आती है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को, सेकंड इनिंग मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।